एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब लो नहीं भाग निरारो दे तब लो भ्रमते फिरते बहुधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिटे नीरे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। अंत न पावत देव सब मुन इंद्रमा शिव जोग करी। हुन वेद विचार बिरंच विचार रहे हो हर जाप न छाजो एक घड़ी। मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संगत शिष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारण को गुर जोत सो अर्जुन माहे धरी। क्या हम कथें किछ कथ नहीं जाने प्रभ भावे तिवै बुलान। साधु संगत की तोर एक मांगो जन नानक पया शरण। साधु संगत की तोर एक मांगो जन नानक पया शरण। जागती जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। जुगो जुगो अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा बंगला साहिब समूचे देश अते विदेशों में जिथे जिथे भी गुरबाणी की लड़ीवार विचार श्रवण करने वास्ते गुरु प्यार वालियां संगतां जुड़ बैठियां हैं। आओ एकाग्र चित हो मन बिरतियां नूं जोड़ो अते गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चल रही लड़ीवार विचार आप श्रवण कर रहे हो। सिंह साहब ने गौड़ी राग दी वार जो धन धन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने मुखारबिंद तो उचारण की हुई श्लोक भी उन्हां दे हन पौड़ियां भी उन्हां दियां हन। दो श्लोक अते एक पौड़ी का पाठ आप जी ने श्रवण किया। बड़े ही उत्तम विचार गुरु अर्जुन देव पातशाह ने बख्शिश किए। जे सच जानो ते दो दो पंक्तियां दे श्लोक हैं समुद्र कुजे विच बंद कर दिता। हुण उहदी विचार करन नाल समझ आवेगी कि गुरु अर्जुन देव पातशाह जी ने की फरमाया। इन्हां दो दो पंक्तियां दे श्लोकां विच बहुत ही डूंघे भाव हैं। क्योंकि जगत गुरु गुरु नानक पातशाह जदों मातलोक विच आए उन्होंने देखा कि इत्थे लोग 33 करोड़ देवतियां की पूजा में फसे हुए हैं।
मां किसी होर देवी की पूजा करती है, धी किसी होर की पूजा करती, पिता किसी होर की पूजा करता, पुत्र किसी होर की पूजा करता। सब वखरे वखरे खेरू खेरू होए ने। गुरु पातशाह जी ने बड़ी दीर्घ दृष्टि के नाल मनुखता की झोली विच ज्ञान पाया। हे दुनिया के लोगों, परमात्मा एक है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है। वही पैदा करता है, वही पालन करता है, वही लय करता है। कोई वखरा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। और वो परमात्मा सर्वव्यापक है। मेरे बुजुर्ग पिताजी क्या करते सन, पुत्र जिस गुरु के सिख नूं एक ओंकार की समझ आ गई, उन्होंने सारे मूल मंत्र की समझ आ जाए। जिन्हों मूल मंत्र की समझ आ गई, उन्होंने पवित्र बाणी जपजी साहिब की समझ आ जाए। ते जिसनों जपजी साहिब की समझ आ गई, उन्होंने सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान सहजे हो जाए। एडी वड्डी गल उन्होंने बजुर्गों ने झोली विच पाई। बचपना बीत गया, जवानी भी बीत गई, पर हुण आके गुरु ने कृपा की। जदों एक एक अखर की विचार करने की सेवा मिली, चढ़ती कला टाइम टीवी उत्ते पहले सहज पाठ होया, हुण लड़ीवार विचार हो रही। समझ आई कि गुरु पातशाह ने ठीक किया सी। गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। गुरु सागर है, रत्ना नाल भरपूर है। सिंह साहब जदों भी आरंभ करते हैं, इथों आरंभ करते हैं, सतगुर की जिसनों मत आवे, सो सतगुर माए समाना। ए बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर लवै हर नामा। हाँ, जोड़ा जियों वाला शब्द है, इनू समझण की लोड़। पाठ बड़े हो रहे हैं, पाठ बड़े कीते कराए जा रहे हैं, पर जियों जानने वाली जिहड़ी गल है, वो किसी भागा वाले की झोली विच पई। सचमुच जिसने बाणी नूं जियों जान लिया, ਉਹਦੀ सारी भटकना मुक जाएगी। ਉਹਦੀ अवस्था बन जाएगी कि बाहर ढूंढण ते छूट परे, गुर कर ही माए दिखाया था। ਉਹਦੀ बाहरली भटकना मुक जाएगी। ਉਹਨੂੰ अपने अंदर वसते परमात्मा की जोत नाल संबंध जुड़ जाएगा। इसे ਲਈ गुरु नानक पातशाह ने बुलंद आवाज विच दुनिया के कोने कोने में जाके एक कहा, हे दुनिया के लोगों, एको है भाई एको है, एको है भाई एको है। साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। वो एक है, सदा ही एक है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। पर वो रहिंदा किथे है? कमाल की गल कही महाराज ने। जिहड़े गुरसिख बाणी पढ़ते हैं, उन्होंने पता है कि बाणी च लिखिया है, काहू लख्यो हर आवाची दिशा में, काहू पछां को शीश नवायो। कोई आंदा रब चढ़ते वाल है, कोई आंदा रब लेंदे वाल। को बुतान को पूजते हैं बस, को मृतान को पूजन धायो,
कूर क्रिया उर्जो सभी जग, श्री भगवान को भेद न पाए। आख्या वो परमात्मा जोत रूप है और उसकी जोत सारे जीवां में, सब में जोत जोत है सोए, तिस तै चानन सब में चानन। गुर साखी जोत प्रगट होए। मैं बोलता हाँ, मेरे विच उसकी जोत है, तुसी सुनते हो, तुहाडे विच उसकी जोत है। ये निर्णय, ये फैसला गुरबाणी ने चंगी तरह बार बार किया। अज दे जो दो श्लोक ने उन्हां विच बादशाह ने बहुत बड़ा ज्ञान दिता। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते, डिठड़ो हब ठाए, डिठड़ो मैं देखा, जहां जहां पेखो ता हजूर, दूर कतो न जाई। जिधर देखता उधर ही मौजूद है। डिठड़ो हब ठाए, अखरी अर्थ कोई औखे नहीं है। साध संगत, जिन्हां भागशाली मनुखा नूं हर थां परमात्मा के दर्शन होंदे ने, उन्हां दी अवस्था बदल जाती। गुरु घर की सारी सिक्ख्या नूं आद तो लैके अंत तक विचार के देखो। इत्थे एक संगत का सिद्धांत है, इत्थे एक पंगत का सिद्धांत है। गुरु की कृपा है, चलो संगत पंगत असीं संभाली हुई है, पर नहीं। सिख धर्म के अंदर ही कुछ ऐसिया संस्थावां संप्रदावां भी जिहड़ियां इस तो खुंझ गईयां, जिहड़े हाली भी गुरु के लंगर विच वितकरा करते हैं तो कहते हैं कि भाई फलानी बरादरी के बंदे फलाने बर्तन लेके गए। मैं प्रचारक हाँ, मैनू जगह जगह ते जाने का मौका बनता। मैं एक पिंड विच कथा करन गया, कथा हो गई, बड़ी संगत जुड़ी, अरदास हुई, हुक्मनामा हो गया। स्टेज सैकटरी साहब ने माइक ते की पता की, वो ठट्टी वाले हो, वो वेड़े वाले हो, अपने अपने भांडे लेके आ जाओ, लंगर तैयार। मेरे को रेहा न गया। मैं क्या सैकटरी साहब, तुसी लंगर छका सकते हो ते भांडे नहीं दे सकते। मतलब किधरे किधरे अज असी गुरु के सिद्धांत तो, गुरु के उन्हां पावन सुनहरी असूलों तो पछड़ पए। साडी हालत तो बनती जा रही है कि राह कहीं, राही कहीं, रहबर कहीं, यूं भी भला राह तय हुआ है कहीं। गुरु अर्जुन देव पातशाह की कह रहे ने, डिठड़ो हब ठाए। मैं हर जगह ते उस परमात्मा की जोत वरती देखता। डिठड़ो हब ठाए, थोड़ा बोली का अंतर है, ये लहंदी बोली के शब्द। उत्थे ददे नूं डड्डा कहा जाता, सब नूं हब कहा जाता। असी थां कहने, वो ठां कहने। डिठड़ो हब ठाए। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते, मैं सब जगह देखा, मैनू सब जगह उस परमात्मा की जोत के दर्शन हुए। डिठड़ो हब ठाए, ऊण न काई जाए। हुण इत्थे जाए का मतलब है जगह, ऊण का मतलब है कितने भी कमी नहीं है। गुरबाणी ने जगह जगह ते सानू समझाया, भाई ये गल दृढ़ करो, पक्की करो, अपने हृदय विच वसाओ कि जल थल मैयल पूरिया, जल थल मैयल पूरिया।
जलते लले नूं स्यारी है, थलदे लले नूं स्यारी है। मही धरती ते अल आकाश विच भी वो पूरा होया। कौन? स्वामी सिरजनहार, स्वामी सिरजनहार। वो मालक जिहड़ा सब की सृष्टि की रचना करने वाला, वो हर जगह ते मौजूद। ये बड़ा डूंगा सिद्धांत। जे गुरु दे गुरमत के सिद्धांत नूं असीं समझ लईए, आज जितने वितकरे पाए जा रहे हैं, आज जिन्नियां लड़ाइयां लड़ियां जा रही हैं, खत्म हो जाए। जदों ये गल गुरबाणी की गुरमत की मैनू तुहानू ते लीडरां नूं समझ आ गई, वो फिर दूजे लोगों को ही समझा सकन, पर असीं ते आप नहीं समझ सके। ना समझण के कारण किन्नियां जथेबंदियां ने, ते उन्हां जथेबंदियां दा आपस में किस तरह का ईरखा भाव, वैर भाव तुसीं सब जानते। मैं कोई अपना ढिड नंगा कर नहीं आया, पर मैं देखता गुरु साहब की कह रहे हैं, असीं की कर रहे हैं। गुरु साहब ते फरमांदे ने, डिठड़ो हब ठाए। मैं हर जगह ते देख ली, ऊन न काई जाए। कोई जगह भी ऐसी नहीं जिथे परमात्मा नहीं है। जरे जरे विच कण कण विच समाया। ये वखरी गल है कि अनक भांत होए पसरिया, अनक भांत होए पसरिया। नानक एकंकार, नानक एकंकार। गुरु कृपा द्वारा गुरु के इतिहास में भी पढ़िया है, गुरबाणी की विचार भी की है, ते उन्हां गुरमुखां की संगत भी मिली जिन्हां ने गुरबाणी के इन्हां बचनों उत्ते पहरा भी दिता। ये नहीं कि गल मुक गई, नहीं, कुछ भुलड़ लोग हैं साडे विच जिहड़े सिखां विच भी जातां पातां की गल करते, जिहड़े सिखां विच भी ऊच नीच की गल करते, नाले कही जाणगे कि गुरु घर की संगत ते पंगत का सिद्धांत है, नाले वखरे भी तुरे जाण। याद रखो, गुरु अमरदास जी ने बड़ा खूबसूरत किया, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, होवे तां सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाली। गुर के चरण हृदय ते आए, अंतरयात्मा संभाले। आप छड़ सदा रह परने, गुर बिन अवर न जाने कोय। कह नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होय। जे को गुर ते बेमुख होवे, बिन सतगुर मुक्त न पावे। पावे मुक्त न होर थे कोई, पुछो विवेकियां जाए। अनेक जूनी भरम आवे, बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए। भाई गुरु के बचनों पढ़ना भी है, सुनना भी है, तो मनना भी। रोज आप जपजी साहब 4 पौड़ियां सुनन दियां भी पढ़ते हैं, फिर मनन दियां भी पढ़ते। ते मनन दे नाल की होंदा, सोझी आ जाए। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछताए। कागज कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय।
अगलियां तिने पौड़ियां विच फिर मन्नै लिखे, मन्ने नहीं मन्नै। जिहड़ा मनन कर लवे उहनूं सोझी आ जाती, ਉਹਦੇ मन विच ਉਹਦੀ बुद्धि विच चानण आ जाता। मन्नै सुरत होवे मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, मन्नै मोह चोटा न खाए, मन्नै जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। तो गल की गुरु अर्जुन देव पातशाह ने अपना अनुभव वो अटल सच्चाई सानू दसी है। हे दुनिया के लोगों, मैं तो सब जगह जाके देख रहे, मैनू तो किधरे परमात्मा तो बिना होर कुछ नजर नहीं आया। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिथे परमात्मा ना हो। सच जानो, ये कोई नुकता साडे जीवन नू कितना वधिया बना सकता। जिन्होंने हर जगह परमात्मा के दर्शन होने लग पैन, उन्होंने दे अंदरों वितकरे ईरखा ये सारे औगण आप ही खत्म हो जाए। गुरु अमरदास जी ने तो कमाल कर दिता। उन्होंने कहा जेड़ा बंदा उन्होंने हाजर नाजर समझदा है वो कदे गलत काम नहीं कर सकता। पै विच वैसा है पै रहे, पै विच कमावे कार, ऐथे सुख वडियाइयां दरगाह मोख द्वार। जिहड़ा परमात्मा नू हाजर नाजर समझदा वो गलत काम नहीं कर सकता। वो आंदा होर ते कोई नहीं मैनू देखता, मेरा वाहगुरू देख। पर यह गल समझ किन्हां नू आवे? नानक लद्दा तेन सुआओ। नानक जी फरमाते हैं लद्दा लब्बा है, तिन उन्होंने सुआओ। ये मनोरथ, ये प्रयोजन, ये जीवन का जो निशाना है, ये उन्होंने प्राप्त हो गया। किन्हों? जिन्ना सतगुर भेटिया, जिन्होंने सतगुरु की भेंट हो गई। तुसीं आखोगे असीं रोज़ गुरुद्वारे आउंदे, असीं रोज़ मत्था टेकदे। ठीक है, गुरुद्वारे आना अच्छी बात, मत्था टेकना साडी श्रद्धा का प्रतीक है। पर जदों तीकर गुरु की गल नहीं मनांगे उदों तीकर ते मनोरथ पूरा नहीं होगा। हाल की घड़ी तो मैं देखता कि गुरु साहब कुछ कह रहे हैं, असीं कुछ करी जाते। आख्या नानक लद्दा तेन सुआओ, जिन्ना सतगुर भेटिया। भेंट करने का मतलब होता है मुलाकात, मिलना। भाई जिन्हों ने मन करके बचन करके कर्म करके गुरु की गल नूं मन लिया, जिन्हों ने गुरु के दसे सिद्धांत नूं कमा लिया, उन्होंने जीवन का ये मनोरथ मिल जाता है। तो जिन्होंने मिल जाता वो फिर कदे भटकदे। असी भाई कन्हैया जी की मिसाल देने, एक नहीं अनेक ऐसे प्रमुख हुए। भाई कन्हैया जी की मिसाल इसलिए देने कि वो इतिहास में सानू पढ़ने को मिलती। उन्होंने देख लिया परमात्मा सब जगह है, सबनों नहीं नजर आया। जिन्होंने नजर नहीं आया उन्होंने शिकायत कर दी। सच्चे बादशाह भाई कन्हैया जी दुश्मनों को पानी पिलाते हैं, असी बड़ी मुश्किल नाल उन्होंने जख्मी करते हैं, उन्होंने नटाल करते हैं, उन्होंने धरती ते सुट देने, ये पानी पिला के खड़ा कर। साखी तुहानू सारी आती है। पर जदों कलगियां वाले पातशाह ने पेशी लाई, भाई कन्हैया जी तुहाडी शिकायत आई है। भाई कन्हैया जी ने हाथ जोड़ लिया, पातशाह जी बोलना हार, हुक्म करो। कहते ने तुसी दुश्मनों को पानी पिलाते, कहते नहीं सके पातशाह, मैं तो जदों का तुहाडे स्कूल में दाखिल होया, मैनू तुहाडे बिना होर कोई नज़र ही नहीं आया।
मैं जिहदे मूँह विच पानी पाया तुहाडे ही दर्शन कीते। नानक लद्दा तिन सुआओ जिन्ना सतगुर भेटिया। फिर कलगियां वाले पातशाह भाई कन्हैया जी ते गुस्से होए या प्रसन्न, छाती ना ला लिया, धन भाई कन्हैया जी तुसी गुरु की मत नूं समझ लिया। आ मरम की डब्बी भी लै लो, आ पट्टी भी लै लो। इहो जियां एक नहीं अनेकां मिसालां गुरु इतिहास विचों तुहानूं मिलणगियां, पर मिलणगियां तां जे पढ़ोगे तो, जे सुनोगे। हाल की घड़ी असी किसी होर पासे तुरे, ये नहीं कि सारे तुरे नहीं, कई भागां वाले बड़े भागी है जिन्होंने ये मनोरथ प्राप्त हो गया और वो हर वेले उस परमात्मा नूं सब जगह देखते हैं। ये पहलियां दो पंक्तियां इन्हों भावें कितना ही विचारिया जाए वो थोड़ा है, पर असल विचारन का मकसद तो उदों ही पूरा होगा जिस दिन असीं इहदे ते अमल करांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह फरमाते जां जां पेखो तां हजूर, जां जां पेखो तां हजूर, जां जां पे दूर कतो ना जाई, दूर कतो ना जाई, रव रहा सरबतर में, रव रहा सरबतर में, मन सदा त्याई, मन सदा त्याई। कई लोग सवाल करते हैं वो एक होकर सारियां विच किवें? इस गल नूं भी पातशाह ने बाणी च खोलिया है। आख्या आओ मैं तुहानूं दस, सगल बनस्पत में बैसंतन, सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जो समाणी, घट घट माधो जिया, संतो घट घट रहा समायो, पूरन पूर रहो सर्वत्र में, जल थल रमैया आयो। ये ठीक है कि जितना गुरबाणी का डूंगा अध्ययन करांगे समझ आवे, जिन्ना गुरु इतिहास नूं पढ़ांगे समझ आवे, पर साडा जिहड़ा पद्धर है वो बहुत नीवा चला है। इसलिए साडे वर्गे कथावाचकां नूं सरल भाषा विच भी गल कहनी पैंदी। कहंदे ने कि राजा सी, उहदे मन विच 3 सवाल पैदा होए, रब कित्थे रहिंदा है, रब किवें मिलदा है, रब की करदा है। ये 3 सवाल ने, रब कित्थे रहिंदा है, रब किवें मिलदा है ते रब की करदा। उन्हें हुक्म जारी किया, मेरे राज दे अंदर जितने पंडित हैं, जितने ज्ञानी हैं, जितने विद्वान हैं, सब आओ। सब नूं बुला के ये 3 सवाल कहे। हर एक ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब दिता, पर राजे की तसल्ली नहीं हुई। आंदा भाई तुसी पंडित जरूर हो, ज्ञानी जरूर हो, विद्वान जरूर हो, पर मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मैनू समझ नहीं आई, इसलिए मैं तुहानू किसी नूं घर नहीं जाण दिया। तुहाडी सेवा करांगा, लंगर पानी छकावांगा, पर उदों तक घर नहीं जाण दिया जब तक तुसी मेरे सवाल का जवाब नहीं। नज़रबंद हो गए, कैद हो गए, बड़े उदास ने। कहते हैं कि पंडित जी सवेरे सवेरे खेतों में गए, जंगल की छां, पर चेहरे उत्ते उदासी है। उन्होंने वेशभूषा बखरी है, सिर ते चोटी है, मथे ते तिलक है, गल में जनेऊ है, टेढ़ धोती है।
अगे खेत में एक बाबा हल चला रहा सी। उन्हें पंडित जी नूं देख के आख्या, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने बड़ा ढिला जिहा जवाब दिता। बाबा कहता है, पंडित जी की गल है, तुहाडे चेहरे उत्ते बड़ी उदासी है, मैं तुहानूं राम राम कहीए तुसीं जवाब नहीं चंगी तरह दिता। आंदा बाबा की दसां, मैं ते मेरे वर्गे कई पंडित फसे पे। राजे ने 3 सवाल किए। आंदा रब कित्थे रहिंदा है, रब की करदा है, रब किवें मिलदा है, उहदी तसल्ली नहीं हो रही, सानूं घर नहीं जाण दिंदा। बाबा हस पिया। आंदा बस इन्नी गल है, इहदा जवाब तो मैं दे देंगा। पंडित जी चाई चाई गए, राजे नूं कहण लगे, राजन मैं इस तरह खेतों में गया सी, जंगल दिशा, ते उत्थे एक बाबा मिलिया। उन्हें मैनू राम राम बुलाई ते पुछया भी की गल तुसीं बड़े ढिले जाए हो। ते मैं उन्होंने कारण दस्या। वो कहता मैं जवाब दे देंगा। राजा कहता मैनू तो अंब चाहिए ने, मैं बूटे थोड़ा गिनने, मैनू जवाब दे दे कोई दे। पंडित जी बड़ी चाई चाई बाबे नूं बुला लिया है। ध्यान देना, मैं सिर्फ इस सर्व व्यापकता की गल समझाने वास्ते साखी सुना दी। पंडित जी आ गए। हुण खेतों में काम करने वाले, हल वाहण वाले की जो दशा होती वो तुसीं समझदे। उन्होंने आके मर्यादा मुताबक राजे नूं साब सलाम नमस्कार जो भी तरीका सी कीता ते पुछया, राजन दसो की सवाल है। आंदे बाबा मेरे 3 सवाल ने, रब कित्थे रहिंदा है, रब किवें मिलदा है, ते रब की करदा है, मैनू इहदा जवाब चाहिए। आंदे बस इन्नी क गल है, एक दुध की गड़वी मंगाओ। हुक्म होया, दुध की गड़वी आ गई। बाबे ने सज्जे खब्बे हाथ की तली से तर के सज्जे हाथ की उंगल फेरनी शुरू कर दी। 2-4 मिनट हो गए। राजा बड़ा काला है, जिन्हों भुख लगी होवे, जिहड़ा किसी चीज़ का इच्छुक होवे उन्होंने बड़ी काली होती। बाबा जवाब दे, तू तो उंगल फेरी जाना। आंदा राजन मैं जवाब ही दे दिया, मैं सुनिया दुध विच घ्यो हुंदा है। राजा कहता हाँ हुंदा है। फिर उन्हें सारी सभा वाल नज़र मारी, क्यों बई तुसीं दसो दुध विच घ्यो हुंदा है। कहते हाँ जी हुंदा है। कहता 2 सवालों का जवाब आ गया। रब इवें ही सारियां विच है जिवें दुध विच घ्यो है, पर मिलता भी इवें ही है जिवें दुध चो घ्यो कढ़ना पैंदा। रोज तुसीं गुरु तेग बहादुर जी की बाणी पढ़ते हो, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अनेपा, तो ही संग समाई, पोह मद जो बात बस है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो पाई। असी बाहर लभदे फिरदे, अपने अंदर लभना पवे। जदों बाबे ने 2 गल्लां कीतियां, राजा कहता है तो बहुत वधिया जवाब। वाकई जिमें दुध विच घ्यो है, इवें रब सारियां में, पर मिलता भी इवें ही है। सगल बनस्पत में बैसंतन, सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया। तो गुरबाणी ने सानू ये समझाया, भाई परमात्मा सारे। दोवें गल्लां सुन के राजा बड़ा खुश हो गया। आंदा बाबा तीजी गल भी दस, रब करदा की है। बाबे दे पैर पक्के हो गए। आंदा देखो राजन, जे तीजी गल का जवाब लेना है, तुसीं आ जाओ मेरे वाली थां ते, मैं बैठांगा तुहाडे वाली थां ते। जिहड़ा जग्यासू हुंदा है वो बड़े तो बड़ा त्याग करने लई तैयार हो जाता। राजा उठ के थले आ गया, बाबा जाके कुर्सी से बैठ गया। आंदा रब आ करदा,
खिन में राव रंग को करे, राव रंग कर ढारे, रीते भरे भरे सकनावे, यह ताको व्यवहारे। तो दो पंक्तियां विच गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह ने तसली करा दी, भाई डिठड़ो हब ठाए, ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तेन सुआओ, जिन्ना सतगुर भेटिया। भेटण का मतलब जिन्हों ने गुरु के दसे राह को अपना लिया। असी आउंदे जरूर हाँ, मथा भी टेकते हैं, इसलिए गुरु रामदास जी ने कहा, गुरसिख मीत चलो गुर चालनी, गुरसिख मीत चलो गुर चालनी, गुरसिख मीत जो गुर कह सोई पर मानो, जो गुर कह सोई पर मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली, हर हर। तो जिन्नी मैनू गुरु ने मत दी है, मैं ना पंक्तियां की व्याख्या करने का यत्न किया। डिठड़ो हब ठाए, ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तेन सुआओ, जिन्ना सतगुर भेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार, त्यों बरथारा जग खे। बड़ी ढूंगी गल भी है, पर जेड़े बजुर्ग इस असलीयत तो जानूंगे वो फटकणगे बिल्कुल ठीक। ये जिहड़ा जगत का पसारा है, जिहदे नाल असी घुट-घुट के जफ्फियां पाउंदे हैं, जिन्हों असी प्राप्त करने लई बड़े यत्न करते हैं। गुरु अर्जन देव पातशाह ने एक गल पंक्ति की समझा, आख्या दामनी चमत्कार। दामनी कहते बिजली, आकाश विच बिजली चमकदी है। बिजली की होंद तो तुसी इनकारी नहीं है, बिजली चमकी है, पर उसकी चमक कितनी क देर होंदी, थोड़ी देर में आलोप हो जाती। आख्या त्यों वरतारा जग खे। ये जगत का जिहड़ा वरताओ है, इहदा जिहड़ा पसारा है, इहदी जिहड़ी पकड़ है, ये भी उसे दाना बनी। माई माया छल, तिनकी अगन, मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। पर असी इहदे नाल लिपत होए पए, ओत बोत होए पए। किसी नूं पुछ के वेख लो, साडे कोल ते टाइम नहीं हैगा जी, असी वेले नहीं हैगे जी, असी गुरुद्वारे आउण जोगा समय ही नहीं है। पर बादशाह कहते याद रखो, वत सुहावी साए, नानक नाउ जपंदो तिस दिन। ये नहीं आख्या गुरु साहब ने कि तुसी परिवार छड़ दो, तुसी कारोबार छड़ दो ना, आख्या जी असलीयत नूं समझो। गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे मालक जदों कश्मीर विच माता भाग भरी नूं तार के आए, तो गुजरात एक शहर है पाकिस्तान चले गए, उत्थे आए। उत्थे एक मुसलमान पीर शाह दौला सी, उन्होंने पता लगा भी गुरु नानक पातशाह जी की गद्दी ते जो 6वें जानशी ने वो आए। उसका ख्याल सी फकीरी बाणे में होणगे, यहो जे कपड़े होंगे, ऐसा लिबास होगा। पर जदों ने दर्शन किए तो हैरान हो गया भी इन्होंने तो बड़ी शाही पोशाक पाई हुई है, ये तो घोड़े तो सवार नहीं, इन्होंने जगह कलगी लाई हुई, इन्हों का परिवार भी नाल है। तो उन्हें एक वचन किया, आंदा हिंदू की ते पीरी की, औरत की फकीरी की, दौलत की त्याग की, पुत्र की बैराग। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा, पीर जी कन खोल के सुनो, औरत ईमान है, पुत्र निशान है,
दौलत गुजरान है, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान है, दरगाह विच करनी परवान है। लो आ गल गुरु अर्जुन देव जी समझा रहे, भाई वत सुहावी साए, नानक नाउ जपंदो तिस धनी। जेड़ा उस परमात्मा का नाम जपदा, आ सारिया चीज़ां उन्होंने सोहणियां लगदियां। उहदे लई संसार भैड़ा नहीं है। संसार विच रहिंदियां होइयां उस मालिक की याद करें। कलगियां वाले पातशाह के शब्द जारे पढ़ो, रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सब कर समझो, मन ही माए उदासा। राहो जत की जटा, जोग को मंजन, नेम के नखन बढ़ाओ। ज्ञान गुरु आत्मोपदेशो, नाम विभूत लगाओ। अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमा तह प्रीत। शील संतोख सदा निर्वाहिबो, हवै पोते गुण अतीत। गल की गुरु अर्जुन देव पातशाह ने क्या प्यारे हो, ये जितना संसार है, यदि होंद यदि हस्ती एवं समझो। दामनी चमत्कार क्यों वरतारा जग खे, वत सुहावी साए, नानक नाउ जपंदो तिस धनी। धनी का मतलब है खसम। ये सिंधी बोली का शब्द है। भाई जेड़ा उस मालिक का नाम जपदा, उन्होंने ये सब चीज़ां सोहणियां ने, उहदे वास्ते बेकार नहीं है। तो ना ही सानू गुरु ने छड्डण वास्ते कहा। गुरु ने कहा जिस रहिंदियां होइयां, रे मन ए बिद जो कमाओ, सिंगी साच कपट कंठला, ध्यान बबू चढ़ाओ। रहना संसार विच है, रहना परिवार विच है, किरत भी करनी है, नाम भी जपना है, वंड भी छकना। लो इन्हां दो पंक्तियां दे दो श्लोकां विच एक बहुत वड्डा फलसफा, जे इहनूं खोलण लई आपां कई दिन लाइए फिर भी नहीं खोलना। हाँ, जे गुरु की कृपा हो जाए, जे गुरु के कहने अनुसार गुरसिख चलन लग पवे, फिर इनू कोई मुश्किल नहीं है। रोज पढ़ते हैं, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भर के उठ हर नाम त्यावे। उदम करे पल के परबाती, इशनान करे अमृत सरनावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विक पाप दोख लह जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहदियाँ उठदियाँ हर नाम ते आवे। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन पावे। आख्या मैं उस गुरसिख तो कुर्बान जाऊँ। भाई गुरदास जी ने भी साड़ी सहायता की। गुरसिख भर के उठ कर अमृत वेले सरना बंदा, गुर के बचन उचार के धर्म सार दी सुरत करंदा। साध संगत में जाए के गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा। कहने का मतलब इस सारे कुछ विच वरतदा होया जेड़ा उस परमात्मा का नाम जपदा, उहदे वास्ते सब कुछ सोहना है। ते जेड़ा परमात्मा तो टुट गया, इतने प्रमाण दिते ने महाराज ने सानू समझाउण लई। आख्या दोए पुड़ चक्की जोड़ के, पीसन आए बहिट। जो दर रहे सो उबरे, नानक अजब डिठ। आख्या चक्की के दो पुड़ हैं, पुड़ां विच दाने पीसे जाते हैं, पर जेड़े दाने चक्की नाल किली नाल लग जाते हैं, वो पुड़ां की मार तो बच जाते। तो गुरु साहब कहते रहो संसार विच, पर उस मालक नूं याद रखो। पौड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब, किने कीम न जानी। आख्या सिमरतियां भी हैं, शास्त्र भी हैं, उन्होंने सारियां नूं सोध के देखिए, तथा उन्होंने सारियां दी यह राय है, किने कीम न जानी। किसी ने उस परमात्मा की कीमत नहीं जानी, उसका अंत नहीं पाया। रोज तुसी पढ़ते बहुत शास्त्र,
बहु सिमरती पेखे सर्व टंडोल, पूज सनाई हर हरे नानक नाम अमोल। जो जन भेटै साध संग, सो हर रंग माणी। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ, ਖਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਪਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਆਖਿਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ। ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਏ ਕਈ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਏਗਾ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੋਸਾ ਦਿੱਚੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਮਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੋਸਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਏ ਨ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਤੰਗ ਤੋਸਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੋਸਾ ਦਿੱਚੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾਨੀ। ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ। ਆਖਿਆ ਬਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੋਸਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਮੈਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਾਹਤ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਨ। ਜੋ ਮੰਗੈ सोई सोई पावें, सेवा हर के चरण रसायन। जन्म मरण दोहूं ते छूटें, भवजल जगत तराएं। अविनाशी खेम चाहें जे नानक, सदा सिमर नारायण। तो सारे शब्द का निचोड़ है भाई, ये दुनिया सिहर मेला है। जिवें बिजली की चमक आउंदी है तो चली जाती, ये सदी भी नहीं है। पर हाँ सानू गुरबाणी ने यह मत दी है कि अवर काज तेरे किते न काम, अवर काज तेरे किते न काम। अवर काज तेरे मिल साध संगत भज केवल नाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अपनी किरत भी करो, नाम भी जपो, वंड भी जपो, और इस जगत की असलियत समझो। दामनी चमत्कार, जिमें आसमान में बिजली चमकती है, अपनी चमक दे के तुर जाती, ये संसार भी ऐसा।
ਪਰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।